वेलकम टू डे 3 माई चैम्पियंस। आज हम कुछ नए सीखने वाले हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या जब आपको इंग्लिश बोलनी होती है तो ये सवाल आपके अंदर में आता है? आपके दिमाग में क्या ये प्रोसेस होता है कि दूसरों ने इंग्लिश में बोला और मुझे भी इंग्लिश में बोलना होगा, तो मुझे अभी क्या करना है क्योंकि मैं तो डायरेक्ट इंग्लिश में बोल नहीं पाता हूँ। तो ठीक है, हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आप पहले इंग्लिश में नहीं सोचते हैं, पहले आप हिंदी में सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर आप उसको जांच करते हैं कि क्या ये मैं सही ट्रांसलेट किया या नहीं। तो आप फिर से ग्रामर का रूल सोचने लग जाते हैं और फिर सब कुछ ठीक करके जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तब आप फंबल करते हैं, तब आपका वर्ड्स अटक जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग टू टाइप से प्रोसेसिंग हो रहा है। एक है कि आप इंग्लिश को डिलीवर कर रहे हैं एंड दूसरा चीज़ ये है कि आप वो हिंदी में सोच रहे हैं और ट्रांसलेट कर रहे हैं। और ऐसा करते करते क्या होता है पता है? ऐसे करते करते आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बातें नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका दिमाग फ्लुएंसी पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, आपका दिमाग तो ट्रांसलेशन पर ध्यान दे रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ट्रैप। और जब तक आप इस ट्रांसलेशन के ट्रैप में फंसे रहेंगे तब तक आप फ्लुएंसी के साथ कभी बोल ही नहीं पाएंगे। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। पर अब ये सवाल आता है कि सर हम डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना कैसे स्टार्ट करेंगे? हम तो सोचने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाती है। यस, ये आते हैं, ये सबका होता है। मेरा भी पहले होता था कि मेरा अपना जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें पहले हम सोचते थे और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते थे, ऐसे ही करते थे। तो आज से हम क्या करेंगे? आज से हम खुद को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द टेक्निक्स दैट यू कैन स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग टू योर ब्रेन हाउ टू थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली। जैसे बहुत सारे फ्लुएंट स्पीकर्स को आप देखते हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन होता है। क्या होता है पता है? और वो हमसे बहुत डिफरेंट है, जो मैंने पहले भी क्लास में बताया था। तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादातर इसमें ध्यान नहीं देता है कि मुझे मेरे लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना है। उसको सिर्फ यही लगता है और इस चीज़ में ध्यान देता है कि मैं कैसे इंग्लिश में सोचकर ये डिलीवर कर सकूं। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और वो ऐसा करते हैं कि आसपास के सराउंडिंग्स को देखते हैं, कौन कैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं। कभी कभी वो इंग्लिश का बहुत सारे लेक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो इसमें अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि वो लोग कैसे बोल रहे हैं और उसको अपने अंदर हैबिट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप अंदर से इंग्लिश में सोचेंगे तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा और स्मूथली फ्लो करेंगे और आप फ्लुएंसी के साथ बोल पाएंगे। तो इसके लिए हमें आदत बनाना पड़ेगा और ये आदत बनाना बहुत इजी है बट डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, जैसे आप आज तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो जितना भी आपका एज हुआ आज तक आपने बोल नहीं पाते हैं। सिर्फ यही चीज़ है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं। बट अब सवाल ये आता है कि हमें कोर्स क्यों करना चाहिए, हमें क्लासेस क्यों करना चाहिए? ये तो प्रैक्टिस हम घर में भी कर सकते हैं। यस, अब घर में कर सकते हैं, लेकिन सोचिए क्या आपने इसके पहले घर में प्रैक्टिस किया था? क्या कोई आपको फोर्स किया था प्रैक्टिस करने के लिए? क्या कोई आपको सही डायरेक्शन दिखाया था कि प्रैक्टिस करने के लिए? अगर किए थे और उसके बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं किए थे तो इसका मतलब फॉल्ट आपके अंदर में है, फॉल्ट बाहर में नहीं है। यू आर गेटिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज, यू आर गेटिंग ए लॉट ऑफ स्कोप टू प्रैक्टिस, टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बट अगर आप अपने को चीट करेंगे तो दुनिया के कोई भी टीचर, दुनिया के कोई भी कोर्स आपको सिखा नहीं पाएंगे। तो आज से हम जिस टेक्निक को अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो है थिंकिंग इन इंग्लिश। बट इसे करना कैसे है? हम कैसे सोच को बदल सकते हैं? यस, हम सोच को आज से ही बदलना स्टार्ट करेंगे।
जैसे कि पहले हम ऑब्जेक्ट को, हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में जितना ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम नेमिंग करेंगे इंग्लिश में। जैसे कि फैन हो सकता है, टेबल, लैम्प, डोर, विंडो, वॉल, ये सब हम सोचेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा सेंटेंस बनाना। हम सेंटेंस बनाएंगे, हम आसपास में जो भी है हम उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि दिस इज अवर फैन, दिस इज अ टेबल लैम्प, दिस इज माई स्टडी टेबल, दिस इज माई बेड। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। या तो हम हमारा डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आप चाय पी रहे हो तो आप ये बोल सकते हो आई एम ड्रिंकिंग टी, या पानी पी रहे हो तो आप ये बोल सकते हो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, या आप वॉक कर रहे हो तो आप ये बोल सकते हो नाउ आई एम वॉकिंग। अगर आप स्टडी कर रहे हो देन आप बोल सकते हो कि नाउ आई एम स्टडिंग। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि वर्ड का नेमिंग करना। जो भी है वर्ड आप, जो भी चीज़ आप सराउंडिंग में देख पा रहे हो उसका नेम करना होगा इंग्लिश में। और दूसरा काम क्या होगा कि आपको उसमें से छोटा छोटा सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होगा, वो सिंपल सेंटेंसेस होगा। सो ये बहुत सिंपल टास्क है और आपको मज़ा भी आएगा अगर आप रियली प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ और ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, दिस इज़ वेरी ईजी फॉर मी, व्हाई आई हैवंट ट्राइड अर्लियर। ये आप सोचने लगेंगे, ये आप समझने लगेंगे एंड यू फील सो हैप्पी। ऐसा होता है, रियली में होता है। सो जस्ट स्टार्ट टुडे। सो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इसके अंदर आपके आसपास में जितना सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सबका नेम आप इंग्लिश में बोलिए। So to make you feel comfortable and to make you understandable that how do we practice practically with this journey. So मैं आज आपको कुछ थ्योरी देकर नहीं जाने वाला हूँ, मैं आज आपको ऐसा बहुत सारे सेंटेंस से प्रैक्टिस करवाऊंगा जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे, जहाँ पे आप ये सोचने लगेंगे यस दिस इज द कोर्स व्हाट आई नीडेड अर्लियर। आज हम पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं यहाँ पे 100 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड व्हाट एवर sentences I am going to speak, you have to speak after me, you have to repeat after me, but जोर से बोलना होगा। ऐसा सोचिएगा ही मत कि कोई आपको डाउन फील करवाएगा, ऐसा हेजिटेशन करिएगा ही मत। जस्ट स्टार्ट, जो भी मैं बोलने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट 1 by 1 एंड लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने से पहले। जैसे कि आपका हैंड मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका इमोशंस सही लेवल पे होना चाहिए। किस सेंटेंस के ऊपर आपको क्या इमोशन डालना है। किसी सेंटेंस में ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूजन फील करें तो आपको कंफ्यूज होना है। जैसे आप हैप्पी फील करें तो आपको हैप्पीनेस शो करना है, आप सैड फील करेंगे तो सैडनेस शो करना है, गुस्सा हो जाएंगे तो एंगर शो करना है। तो ये इमोशंस के साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी गिव 1 मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग द PPT, so just 1 minute. So जैसे कि हम मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट कर सकते हैं। So let's start 1 by 1. So first one is it's morning. It's morning. Second one is I am feeling lazy today. I am feeling lazy today. Third one is what's the time?
Next, it's 7 o'clock. It's 7 o'clock? Oh, I'm so late. Next one is, I should get up now. Oh, I am so late. I should get up now. Where are my slippers? Where are my slippers? I need to brush my teeth. The water is cold. I am washing my face. I need a cup of tea. The tea is very hot. I can't drink it. Oh, now I am drinking my tea. Oh, it's very delicious. Let me check my phone. There are no new messages. What I am waiting for? What should I do next? I have to take a bath. Where is the soap? I can't find it. Where is the soap, Mom? Where is my towel? It's embarrassed. Where is my towel? I am feeling fresh now. I am feeling very fresh now. I need to get ready for the day. What should I wear today? I will wear a blue shirt today. Oh yes, this is my favorite shirt. Okay. This shirt needs ironing. Oh. Where is my comb? Oh, I can't find my comb. I can't find anything. Oh, this is my comb. Okay, now I am combing my hair. I am feeling good today. I am feeling hungry. What is for breakfast? What is for breakfast? The food smells good. The food smells very good. The breakfast is very tasty. I need some more water. My stomach is full. I need to pack my bag. Where are my keys? I can't find my wallet. Oh, it's disappointing. Where is my wallet? Oh, it's on the table. Oh, I just find it. I'm getting late. I need to hurry up. I need to hurry up. I'm getting late. I'm wearing my shoes right now. Well, let's go now. I am waiting for the bus. The traffic is too much today. It's very hot outside. It's very hot outside. Oh, finally I reached. I have a lot of work today. Let me check my emails. I need to call my friend.
He's not answering my call. He's not answering my call. I will call him later. What's the next task? What I have to do? I am feeling tired now. I am feeling very tired. I need a break. Oh, I'm just taking class. I cannot sleep right now. Let's have some coffee. Please bring a glass of water. Oh, okay. Along with coffee. Oh, thank you. Thank you. I need a break. Who is at the door? Please come here. I don't know that person. The meeting is at 2 p.m. I'm ready for the meeting. Time is passing very slowly. I have to go home. I want to go home right now. My work is finished. I want to go. I am leaving for home. Let me buy some vegetables. How much is this for? This is too expensive. I don't want to pay for this. I don't want to pay too much for this. Oh, I am finally home. I will take off my shoes. I need to wash my hands. I am feeling very relaxed now. Let's watch some cartoon. Where is the remote? There is nothing good on TV. Let me scroll through Instagram. The video is very funny. I should study for some time. Let me open the book. I don't feel like studying today. I should do my English practice. I have to practice a lot today. I want to improve myself. No, I am full of energy. I am feeling very energetic. Now I am completely ready to speak. I am thinking in English. I am speaking in English. Oh, it's too easy. I am proud of myself. Yes, I am proud. It's getting dark outside. I am feeling hungry again. Mommy, what's for dinner? What have you made? I will help you in the kitchen. The dinner was amazing. I need to drink some water. I am walking in the room. I am talking to my family. I had a good day today. I need to plan for tomorrow. Tomorrow will be a very busy day. I am feeling sleepy now. My eyes are getting heavy. Let me make my bed. Where is my blanket?
I should set an alarm. The alarm is set for 6 a.m. I am turning off my lights. But I cannot turn off my light right now. It's completely dark now. So it's completely dark in my room. Okay. So I will sleep peacefully. Good night. So take a deep breath. क्या आपको लग रहा है कि ये 100 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस कर लिया? आपको डिफिकल्ट लगा था क्या? सब कुछ आपको इजी लगा था? इसका मतलब क्या है कि आप 100 सेंटेंसेस से प्रैक्टिस नहीं किए थे, आप 100 सिचुएशंस प्रैक्टिस किए थे कि उस 100 सिचुएशंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। बट वही एक प्रॉमिस है कि बोलना स्टार्ट करिए। जब भी वो सिचुएशन आपको मिलेगा आप इंग्लिश में बोलिए। सामने कोई सुनने वाला है नहीं तो अंदर ही अंदर बोलिए। अगर सामने कोई है ही नहीं तो जोर से बोलिए। अगर थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रहा है और मुझे पता है ये नेचुरल है, तो अंदर ही अंदर बोलने का कोशिश करिए। आपको ज़रूर कॉन्फिडेंट फील होगा, ज़रूर। आई प्रॉमिस दैट, इट्स माई गारंटी। तो किसी भी ऐसा सिचुएशन मिले जहाँ पे आज आप जितना भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं अगर वो बोल सकते हैं तो उसको मिस मत करिए। कल से ही बोलना स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसा सब सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। ये जितना भी सिचुएशंस है वो डेली लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आप वादा करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे? या very good. And the day you start speaking in English, nobody can stop you being a fluent speaker. Nobody can harass you outside. Nobody can show your inferiority. So आज रात से ही अपना आदत बदलने का कोशिश कीजिए। नहीं, कोशिश नहीं करना है, बदल लीजिए। आज रात से ही जितना भी हम सीखे हैं वो सब बोलने का कोशिश करिए। और इसका असाइनमेंट दिया गया है, इसका PDF मटेरियल्स भी हैं, ये सब आप डाउनलोड कर लीजिए और ये देखते देखते प्रैक्टिस करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए। और आप मुझे इसका रिज़ल्ट 1 वीक के बाद बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। क्या ये आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिला या पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला? शायद आपको पता ही होगा कि क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, and good night. So see you in the next class, and the next class will be more attractive and more powerful. So I will wait for all of you. Thank you.